नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोल स्वागत करता हूँ आप नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोल स्वागत करता हूँ आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे द्वारा हमारे YouTube चैनल पर एक एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी सीरीज में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है रेखा और कोण, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। अब रेखा और कोण का जो चैप्टर है, इसके प्रश्न आपसे तभी बनेंगे जब आपको अलग अलग प्रकार की रेखाएं, अलग अलग प्रकार के कोणों के बारे में जानकारी होगी। तो मैं इस चैप्टर को लेकर 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं थ्योरी वाला सेक्शन कवर करूंगा और अगले वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपको अलग अलग प्रकार के कोणों के बारे में जानकारी नहीं होगी, अलग अलग प्रकार की रेखाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो फिर इस चैप्टर को डील करने में थोड़ी समस्या आएगी। तो देखेंगे रेखा और कोण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। अब रेखा और कोण का जो चैप्टर है व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप पटवारी का उठा लो, आरआई का उठा लो, आप मंडी इंस्पेक्टर का उठा लो, आप हॉस्टल वार्डन का उठा लो, जो भी एग्जाम्स होते हैं, शिक्षक भर्ती का उठा लो, आपको रेखा और कोण से प्रश्न दिखाई देगा ही। 2-2 प्रश्न तक यहां से पूछे गए हैं, 2-2 प्रश्न। तो पहले तो आपको समझना होगा अलग अलग प्रकार के कोण, क्योंकि कोणों को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं बात करूंगा एकांतर अंतः कोण, समझ आ रहा है, एकांतर बाह्य कोण, सह अंतः कोण, तो ये सबको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कोण संगत कोण है, कौन सा कोण एकांतर अंतः कोण है, कौन सा कोण एकांतर बाह्य कोण है। तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो एक आसान भाषा में आपको मैं समझा दूंगा कि कौन सा कोण क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेखा की। रेखा किसको बोलते हैं? तो रेखा मतलब लाइन, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो क्या, एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। एक ऐसी लंबाई, एक ऐसी लेंथ जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। चौड़ाई मतलब आप देख सकते हैं, इसको मैं रेखा नहीं बोलूंगा। ये देखिए, ये एक रेखा नहीं है। इस डायग्राम को, इस पूरे डायग्राम को मैं रेखा बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा, क्योंकि लंबाई के साथ इस डायग्राम में चौड़ाई भी है। ये 2D आ जाएगा, 2 डायमेंशनल आकृति हो जाएगी। 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें 2 विमाएं होंगी, एक्स और वाई। समझ आ रहा है? जिसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, जिसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। 2 डायमेंशनल का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों। जबकि रेखा की अगर बात करूं तो रेखा मतलब एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी। रेखा मतलब क्या बोल सकते हैं आप? 1D बोल सकते हैं इसको, 1 डायमेंशनल, एक आयाम। 1 डायमेंशनल बोलने का मतलब क्या? जिसमें केवल लंबाई है, कोई चौड़ाई नहीं है। तो रेखा की परिभाषा एकदम सिंपल शब्दों में, एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी, उसको आप बोलते हैं रेखा, लाइन। तो 1D आकृति है ये, 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल आकृति है, केवल एक ही डायमेंशन है, देख सकते हैं, इसमें कोई दूसरा डायमेंशन नहीं है। आप इसको भी रेखा बोल सकते हैं। देखिए ये क्या है? रेखा ही तो है। एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है, केवल एक ही डायमेंशन होगा, केवल एक ही डायमेंशन। तो रेखा का मतलब एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी। अब रेखा की बात करूं तो रेखा 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा जो होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है समझिए। तो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को कट करती हैं, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब ऐसा नहीं कि सर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, क्या हैं? कट करते हुए दिखा तो बहुत अच्छी बात है कि सर कट करते हुए दिख रहा है हमको। ये देखिए इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। कट करते हुए नहीं दिख रही हैं, लेकिन आगे बढ़ाने पर कट करेंगी ना, आगे बढ़ाने पर कट करेंगी तो भी वे रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी।
कट करते हुए दिखाई दे दी तो अच्छी बात है, या फिर आगे बढ़ाने पर कट करी। ये देखिए, आप इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि इस वाले को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो प्रतिच्छेद कर देगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दे या आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद कर दें, उनको बोलते हैं आप प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसी प्रकार एक होता है समानांतर रेखा। समानांतर रेखा, अब समानांतर रेखा क्या होता है? समानांतर रेखाएं, तो समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो समानांतर रेखाएं बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, आगे बढ़ाने पर भी कट नहीं करेंगी। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि लंबवत दूरी किसी भी पॉइंट पे उन दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, किसी भी पॉइंट पे उन दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत, लंबवत मतलब एकदम सीधे सीधे 90 डिग्री का कोण बोलते हैं ना, तो उन दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो होती है वो क्या होती है? सेम। ये देखिए, लंबवत दूरी किसी भी पॉइंट पे क्या होगी? सेम। तो दोनों रेखाओं में किसी भी पॉइंट पे लंबवत दूरी अगर सेम है तो आप क्या बोलेंगे? ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। तो आगे बढ़ाने पर कट ना करें एक दूसरे को, या फिर आप ये बोलो कि उन दोनों रेखाओं में किसी पॉइंट पे लंबवत दूरी जो होगी वो सेम होगी। ये देखिए, ये अगर 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगी, ये भी 1 मीटर होगी। ये सारी रेखाओं की लंबाइयां क्या होंगी? 1 मीटर। लंबवत दूरी क्या होगी? 1 मीटर। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये जो लाइन खींच रहा हूं मैं, ये दूरी को बता रहा हूं, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो ये 1 मीटर है, तो सब 1 मीटर ही होनी चाहिए। तो रेखा की परिभाषा आपने समझी। वे मतलब रेखा की परिभाषा एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी, 1D है, 1 डायमेंशनल आकृति है। ये 2 प्रकार की रेखाएं, प्रतिच्छेदी और समानांतर। प्रतिच्छेदी का मतलब इंटरसेक्टिंग और समानांतर का मतलब पैरेलल लाइंस। प्रतिच्छेदी मतलब वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दे या फिर आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद कर दें, वे रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। समानांतर रेखाएं मतलब 2 रेखाएं समानांतर कहलाएंगी अगर वे एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। या फिर आप ये बोलो उन दोनों में, आप देख सकते हैं उन दोनों में बोलने का मतलब ये देखिए, उन दोनों में जो लंबवत दूरी होगी ये क्या होगी? सेम होगी। अब बात करते हैं किसकी? कोण की। तो ये बेसिक चीजें मैं बता दे रहा हूं ताकि क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ा आसानी हो जाए। अगर बात करता हूं मैं कोण की, तो कोण क्या होता है? किसी भी पॉइंट से अगर आप 2 रेखाएं खींचो तो वे रेखाएं किसी कोण पे ही रहेंगी, किसी एंगल पे ही रहेंगी। कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट से अगर आप 2 रेखाएं खींच रहे हो, ये देखो 2 रेखाएं खींच रहे हो, तो वे रेखाएं किसी न किसी एंगल पे ही रहेंगी। ये होता है एंगल। अलग अलग प्रकार के एंगल होते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं न्यून कोण की। न्यून कोण, न्यून कोण मतलब क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम। ये देखिए, इसको मैं न्यून कोण बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं, 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री होता है ये होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण हो जाएगा। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम, ध्यान रखिएगा। तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होता है। अगर बात करता हूं मैं किसकी? अधिक कोण की। अगर बात करता हूं मैं अधिक कोण की, तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, लेकिन 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, ऐसे कोण को आप क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो ये वाले कोण को आप क्या नाम दे सकते हैं? अधिक कोण का। तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, उस कोण को आप बोलेंगे अधिक कोण। अगला कोण अगर बात करूं मैं समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण मतलब ऐसा कोण जिसका मान होगा 90 डिग्री, इसको बोलते हैं आप समकोण। तो आसान है, न्यून कोण 90 से कम, अधिक कोण 90 से अधिक लेकिन 180 से कम। समकोण मतलब ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का कोण अगर है तो आप उसको क्या बोलते हैं? समकोण।
याद रहेगा एकदम। कोड किसको बोला मैं? किसी भी पॉइंट से अगर दो रेखाएं निकाल रहे हैं तो वे रेखाएं किसी न किसी कोण पे ही रहेंगी। इसके बाद मैंने बोला सबसे पहले न्यून कोण 90 डिग्री से कम, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर। अगला आता है रिजु कोण, रिजु कोण आता है अगला। ये सब यूज होगा जब प्रश्न में आऊंगा तुम्हें, इसीलिए पहले ही मैं आपको एक बेसिक समझा दे रहा हूं। रिजु कोण, रिजु कोण का मतलब क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान होता है 180 डिग्री। ये देखिए 180 डिग्री जिसका मान होता है इसको बोलते हैं रिजु कोण। तो 180 डिग्री का कोण अगर है तो इसको आप बोलते हैं रिजु कोण। तो किसी भी पॉइंट से दो रेखाएं निकाल दो, तो एक रेखा इधर निकाला, एक रेखा इधर निकाला, तो ये रेखाएं 180 डिग्री पे कोण बना रही हैं। तो 180 डिग्री का कोण को आप क्या बोलते हैं? रिजु कोण बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं? तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम, लेकिन 360 डिग्री से कम, 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम, ऐसे कोण को आप क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। आप बोलेंगे 180 डिग्री से अधिक है लेकिन 360 डिग्री से कम। तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम, सम कोण 90 डिग्री के बराबर, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, रिजु कोण 180 डिग्री के बराबर का कोण, प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम। ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे मान लो ये कोई कोण है, ये देखिए ये कोई कोण है भाई, ध्यान से देखिए ये कोई कोण है, इसका वैल्यू है कितना? मान लो 40 डिग्री, मान लो 40 डिग्री है। मैं बोला इसका प्रतिवर्ती कोण 40 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? 40 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? तो 40 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण आप क्या बताएंगे? देखिए इसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। तो 40 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण 360 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 320 डिग्री। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण बताना है तो 360 डिग्री से माइनस कर दीजिए। तो 40 डिग्री का प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको। तो 40 डिग्री का प्रतिवर्ती तो 320 हो जाएगा। कैसे आया? 360 में 40 को माइनस कर दिया। तो 40 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो 40 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण बताने के लिए 360 से 40 को माइनस कर दिए, 320 आ गया। तो ये एंगल्स हैं, ध्यान रखेंगे, देख सकते हैं। एंगल क्या होता है आपने समझा। न्यून कोण क्या होता है? सम कोण, अधिक कोण, रिजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मान 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम। तो किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण बता पाएंगे। 40 डिग्री का कोण है, इसका प्रतिवर्ती कोण पूछा तो 360 माइनस 40 320 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ कोण हैं उनको समझते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण किसको बोलेंगे? तो दो ऐसे कोण पूरक कहलाएंगे जिनका टोटल होगा 90 डिग्री। दो ऐसे कोण को पूरक कोण बोलेंगे जिनका टोटल होगा, जिनका टोटल क्या होगा? 90 डिग्री। ये देखिए ये दो कोण है, मान लीजिए ये x है और ये y है। तो ये x और y का टोटल क्या है? 90 डिग्री। तो जिन दो कोणों का टोटल 90 डिग्री होगा वे आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। तो x और y क्या है? पूरक कोण है। x और y एक दूसरे के पूरक कोण हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो x और y को क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, पूरक कोण, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे अगर मैं आपको पूछूं 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है 40 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 50 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री में क्या जोड़ू जिससे 90 डिग्री आ जाए? तो आप बोलेंगे 50 डिग्री जोड़ दो। तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 90। मैं आपसे पूछूंगा 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ क्या होगा? तो 30 डिग्री का पूरक कोण, तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 60 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री में 60 डिग्री जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। तो पूरक कोण मतलब दो ऐसे कोण को पूरक कोण बोलेंगे जिनका टोटल होगा 90 डिग्री।
आगे बढ़ते हैं, एक होता है संपूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण किसको बोलते हैं? दो ऐसे कोणों को संपूरक कोण बोलेंगे जिनका टोटल होता है 180 डिग्री। दो ऐसे कोणों को संपूरक कोण बोलेंगे जिनका टोटल होगा 180 डिग्री। तो यहां पर x और y दोनों का टोटल 180 डिग्री है, तो x और y एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे, एक दूसरे के संपूरक होंगे, एक दूसरे के संपूरक। समझ पा रहे हैं? पूरक मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, संपूरक मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जैसे मैं आपसे पूछा कि बताओ भाई 50 डिग्री का संपूरक कोण, 50 डिग्री का संपूरक कोण, 50 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछा 60 डिग्री का संपूरक कोण बताओ, तो 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? तो 60 में क्या जोड़ू जिससे 180 आ जाए? तो 120। तो दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वे आपस में संपूरक होंगे। पूरक मतलब 90, संपूरक मतलब 180। याद करते चलिए, बहुत आसान है, ये सब ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक होता है आसन्न कोण, एक होता है आसन्न कोण। आसन्न कोण मतलब होता है एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी कोण भी बोलते हैं इसको, पड़ोसी कोण। जैसे मान लीजिए ये कुछ कोण मैं यहां पर बना रहा हूं, ये देखिए, ये है x, ये है y डिग्री और ये है z। तो यहां पर आसन्न कोण किसको बोलेंगे? तो x और y जो हैं ये आसन्न कोण हैं। ऐसे वर्ड यूज होंगे वहां पर जब प्रश्न कराऊंगा, तो y और z भी क्या है? आसन्न कोण है। आसन्न कोण मतलब पड़ोसी, मतलब एक लाइन के आजू बाजू बने होंगे, एक लाइन के आजू बाजू। ये वाले लाइन के आजू बाजू x और y हैं, ये वाले लाइन के आजू बाजू y और z हैं। तो x और y आसन्न कोण, y और z क्या है? आसन्न कोण। लेकिन x और z को आसन्न कोण बोलेंगे क्या? तो x और z को आसन्न कोण आप नहीं बोल सकते हैं। तो जब प्रश्न में आऊंगा, दिखाऊंगा प्रश्न में आपको, प्रश्न में इन सब वर्ड्स का यूज होगा, इन सब वर्ड्स का यूज होने वाला है। तो एमसीक्यूज जो मैं लेकर आऊंगा इस चैप्टर के, उसमें ये सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए। पूरक कोण, जैसे बोलेगा इसका पूरक का संपूरक क्या होगा, ऐसे घुमाएगा, इसका पूरक संपूरक का 3 गुना है, ऐसे घुमाने लगेगा आपको। तो पूरक पता होना चाहिए। 30 डिग्री का पूरक 60 सीधे बोलेंगे, 20 डिग्री का पूरक 70, 40 डिग्री का पूरक 50 डिग्री सीधे बोलेंगे आप, 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री। दो ऐसे कोण जिनका टोटल 90 डिग्री होगा उसी को आप बोलते हैं पूरक कोण। तो 20 डिग्री का पूरक बोला सीधे 70 डिग्री बोलेंगे आप, 30 डिग्री का पूरक बोला 60 डिग्री बोलेंगे, 70 डिग्री का पूरक बोला 20 डिग्री बोलेंगे आप। संपूरक, दो ऐसे कोण जिनका टोटल 180 डिग्री होगा। मैं बोला 50 डिग्री का संपूरक तो 130 डिग्री, मैं बोला 80 डिग्री का संपूरक 100 डिग्री हो जाएगा। आसन्न कोण, तो आपको पता होना चाहिए आसन्न कोण, एक लाइन के आजू बाजू पड़ोसी कोण बोलेंगे, एक लाइन के आजू बाजू पड़ोसी कोण बोलेंगे इनको आप। आगे बढ़ते हैं, अगला जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देख सकते हैं बन जाएंगे। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? किसी लाइन पर उसके किसी पॉइंट पर, किसी लाइन पर उसके किसी पॉइंट पर उस लाइन के एक ही ओर बनने वाले, उस लाइन के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। किसी लाइन पर उसके किसी पॉइंट पर उस लाइन के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है। इसी को बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। ये देखिए, जितने भी कोण मैं बना रहा हूं इन कोणों का टोटल आप क्या लिख देंगे? 180 डिग्री। तो किसी लाइन पर उसके किसी पॉइंट पर उस लाइन के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का टोटल 180 डिग्री होगा। समझ पा रहे हैं? अब ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही होना चाहिए। ये देखिए, मैं एक ऐसा डायग्राम बनाता हूं, ये देखिए ऐसा डायग्राम बना दिया मैं। अब ध्यान दीजिए, आप चाहे तो ये वाले लाइन को पकड़ लीजिए, ये देखिए आप ये वाले लाइन को पकड़ लीजिए,
ये वाले लाइन को अगर मैं पकड़ता हूं, ये वाले लाइन को, तो इस लाइन के इस पॉइंट पर इस लाइन के एक ही ओर बनने वाले, अब इस साइड बोलो या उस साइड बोलो, एकदम आसान है। किसी भी लाइन को पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ही पकड़ना है। ये वाली लाइन को पकड़ा हूं, इस लाइन के ये वाले पॉइंट पे इस लाइन के एक ही ओर, मतलब ये x है, ये y है, ये z है, तो आप बोल देंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं? आप ये वाले तीनों का टोटल भी 180 बोल सकते हैं, ये तीनों का टोटल भी 180। किसी भी लाइन को पकड़िए, ऐसा नहीं कि यही वाली लाइन को पकड़ना है, आप चाहो तो ये वाली लाइन को पकड़ लो। ये देखो, ये वाली लाइन को पकड़ लिया, ये वाली लाइन पर, ये वाली लाइन पर, उसके ये वाले पॉइंट पर, उस लाइन के एक ही ओर, ऊपर बोलो या नीचे बोलो, ऊपर वाले सारे कोणों का टोटल 180, नीचे वाले सारे कोणों का टोटल 180। किसी भी लाइन को पकड़ो, आप चाहो तो ये वाली लाइन को पकड़ लो, ये देखो ये वाली लाइन को पकड़ लो, ये वाली लाइन को पकड़ा जब मैं, तो इस लाइन पर ये वाले पॉइंट पर उस लाइन के एक ही ओर, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देख पा रहे हैं? इस लाइन पर उसके किसी पॉइंट पर उस लाइन के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का टोटल कितना होगा, 180। या फिर इस लाइन पर उसके किसी पॉइंट पर उस लाइन के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का टोटल 180। तो कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, किसी लाइन पर उसके किसी पॉइंट पर उस लाइन के एक ही ओर, इस लाइन को पकड़ा तो ये वाले पॉइंट पर एक ही ओर, ऊपर की ओर इन तीनों का टोटल 180, या नीचे की ओर इन तीनों का टोटल 180। ये वाली लाइन को पकड़ा तो इस लाइन पर उसके किसी पॉइंट पर ऊपर की ओर बनने वाले सारे कोणों का टोटल 180, या नीचे की ओर बनने वाले सारे कोणों का टोटल 180। मैक्सिमम प्रश्न तो यहीं से सॉल्व करूंगा मैं, देखना एमसीक्यूज में आएंगे अभी, तो मैक्सिमम प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। अब जितने भी वीडियोस मेरे प्राप्त होंगे आपको, तो पहले मैं थोड़ा थ्योरी वाला सेक्शन बता दूंगा आपको, उसके बाद क्वेश्चंस में आऊंगा, ध्यान रखिएगा, तभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। तो ये बहुत काम का है, कोणों का रैखिक युग्म, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी लाइन पर उसके किसी पॉइंट पर उस लाइन के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ेंगे तो अगला जो कोण है ये भी इंपॉर्टेंट है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये देखिए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको। तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद की तो ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल दोनों क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। एक्स और वाई शीर्षाभिमुख कोण हैं, एक्स और वाई जो हैं ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो x बराबर क्या होगा, y। उसी प्रकार ये वाले दो कोण भी क्या हैं, शीर्षाभिमुख, ये a है ये b है, तो ये दोनों भी क्या हैं, शीर्षाभिमुख, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो a और b भी शीर्षाभिमुख कोण हैं, ये दोनों बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, बताया था प्रतिच्छेदी रेखा जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है, मान लो ऐसा कुछ बन गया डायग्राम, ये देखो ऐसा कुछ बन गया, तो ये वाले पॉइंट पे प्रतिच्छेद की हैं, तो जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी, ये देखिए ये दोनों कोण जो हैं, ये वाला कोण x है, ये y, तो x और y शीर्षाभिमुख, ये मान लो a है ये b है, तो a और b क्या है, शीर्षाभिमुख, तो x और y बराबर, a और b बराबर। तो दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, दो रेखाएं जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर वर्टिकली अपोजिट, ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर, ये दोनों बराबर, ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर, ये दोनों भी बराबर। इसको घुमा दो ऐसा, तो ये दोनों भी तो शीर्षाभिमुख कोण ही होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर। तो x और y बराबर, a और b भी क्या होंगे, बराबर। आप चाहे तो कोणों का रैखिक युग्म लगाकर आप देख सकते हैं, बराबर ही मिलेंगे आपको। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होंगे, हमेशा बराबर। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको, संगत कोण। अब संगत कोण क्या होता है, थोड़ा ध्यान दो, यहां पर
मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं M और N, ये पैरेलल लाइंस हैं, मैं ऑलरेडी इसको पैरेलल ले लिया, तो M और N जो है ये पैरेलल लाइंस हैं, समानांतर रेखाएं हैं। एक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, इसको बोला मैं L। अब ध्यान देंगे संगत, संगत का मतलब समान पोजीशन, याद रखने के तरीके को बता रहा हूं, समान पोजीशन। संगत का मतलब हो जाएगा समान पोजीशन। समान पोजीशन किसके संदर्भ में बोलोगे आप, तो ये दो समानांतर रेखाएं हैं और ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है। अब संगत का मतलब समान पोजीशन, कहने का मतलब अगर M के ऊपर तो N के भी ऊपर हो, समान पोजीशन M के ऊपर तो N के भी ऊपर हो, और प्रतिच्छेदी के इस साइड तो इसी साइड हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये A है, ये B है, तो A और B क्या होंगे, या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, ये चारों एंगल में पहले लिख देता हूं, ये देखिए, ये B, ये C, ये D, ये E, ये है F, ये है G और ये है H, ऐसा पहले लिख देता हूं मैं। संगत का मतलब समान पोजीशन, समानांतर रेखा के ऊपर तो यहां पे भी ऊपर, और प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही साइड। देखो कितना आसान है। संगत कोण, संगत मतलब समान पोजीशन, अगर समानांतर रेखाएं हैं दो, इसके ऊपर तो इसके भी ऊपर, प्रतिच्छेदी रेखा की इस साइड है तो इसी साइड होगा, इस साइड है तो इसी साइड होगा। देखो अब जैसे ए की बात करूं और एफ की बात करूं, तो ए ऊपर है, एफ ऊपर है, इधर पे है, ये भी इधर पे है, तो ए और एफ क्या है, संगत कोण। कितना आसान है, देखो ए और एफ क्या है, संगत कोण है। कैसे है भाई, आपने बोला ए ऊपर है तो एफ भी ऊपर है सर, और ए इस साइड है तो एफ भी इसी साइड है, तो ए और एफ संगत कोण है। और एम और एन अगर पैरेलल हैं तो संगत कोण बराबर भी होते हैं। एम और एन अगर पैरेलल हैं तो संगत कोण बराबर भी होंगे। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ए और एफ संगत कोण कहलाएंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। अगर ये पैरेलल नहीं होते तो फिर संगत कोण बराबर नहीं होते, कहलाते संगत ही लेकिन बराबर नहीं होते। तो ए और एफ को देख सकते हैं, ए और एफ जो हैं ये दोनों संगत कोण हैं। ये ऊपर है तो ये भी ऊपर, इस साइड है तो इसी साइड है। उसी प्रकार बात करूं मैं किसकी, बी और ई की, ध्यान दीजिए बी और ई भी क्या है, संगत कोण। कैसे है संगत कोण देख सकते हैं, तो बी और ई भी संगत कोण है। कैसे है भाई, तो ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, इस साइड है तो इसी साइड है, और पैरेलल है अगर एम और एन तो बी और ई क्या होंगे, बराबर, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। उसी प्रकार बात करूं डी और एच की, तो डी और एच, ध्यान दीजिए डी और एच भी क्या है, संगत कोण। क्यों है, क्योंकि डी नीचे है तो एच भी नीचे और एक ही साइड है, तो डी और एच संगत कोण, और अगर बराबर हैं इसका मतलब एम और एन पैरेलल है कहीं ना कहीं। उसी प्रकार ये सी की बात करूंगा जी के साथ, तो सी और जी क्या है, संगत कोण, और एम और एन अगर पैरेलल हैं तो ये सी और जी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये संगत कोण होता है। तो संगत को कैसे ध्यान रखोगे, संगत को ध्यान रखना समान पोजीशन से। संगत का मतलब आप ध्यान देंगे समान पोजीशन, सेम पोजीशन। अब पोजीशन किसके संदर्भ में सेम देखोगे, पैरेलल लाइन और ये इंटरसेक्टिंग लाइन। ऊपर तो ऊपर इस साइड तो इसी साइड, ऊपर तो ऊपर इस साइड तो इसी साइड, नीचे तो नीचे इस साइड तो इसी साइड, नीचे तो नीचे इस साइड तो इसी साइड। ये देखो ऊपर ए और एफ, नीचे डी और एच, ऊपर बी और ई, नीचे सी और जी, खत्म काम। तो याद करने का तरीका बता रहा, बहुत कंफ्यूजन होता है। अच्छा आप ये भी बोल सकते हो ए और सी बराबर हैं सर, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे दिमाग में सारे एंगल्स बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही एंगल का कंसेप्ट लगाना है। ये देखो ए और ई को भी बराबर बोल सकते हो, कैसे बराबर बोलोगे, ये देखो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं दो ठो हैं, देख पा रहे हैं, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद बिंदु पर ये देखिए ये इधर तो ये इधर, तो ए और सी शीर्षाभिमुख बराबर होंगे, बी और डी शीर्षाभिमुख बराबर होंगे। तो ऐसे सारा कुछ दिमाग में बैठ जाएगा आपके, जो लगाना है वो लगाओ। चार लोगों का तरीका अलग अलग हो सकता है, मैं कुछ और तरीके से बताया हूंगा आंसर, कोई और किसी और तरीके से, कोई और किसी और तरीके से, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स आपस में आपने समझ लिए हैं। तो यहां पर केवल मैं पहले आपको संगत कोण का बात बता रहा था, संगत कोण ए और एफ, डी और एच, बी और ई, सी और जी, खत्म हो गया काम। शीर्षाभिमुख लगा सकते हो, लगाना चाहो तो
ए और सी बराबर हो जाएंगे, बी और डी बराबर, ई और एच बराबर हो जाएंगे, एफ और जी बराबर। कितने सारे संबंध बनने वाले हैं आपके। तो एक एक करके सारे कोणों को समझ रहे हैं आप। शीर्षाभिमुख कोण को आपने समझा कि भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, शीर्षाभिमुख बराबर होते ही हैं। संगत कोण, संगत मतलब जो ये लाइंस हैं इनके ऊपर हैं, इसके ऊपर तो इसके भी ऊपर, इसके इस साइड तो इसके भी इस साइड, इसके नीचे तो इसके भी नीचे, इसके इस साइड तो इसके इस साइड, ये ऊपर तो ये भी ऊपर, इसके इस साइड तो इसके इस साइड, ये नीचे तो ये भी नीचे, इसके इस साइड तो इसके इस साइड, सेम पोजीशन, ऐसा सोचना आप। अगला अगर बात करूं मैं एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण का मतलब क्या हो जाएगा समझो। अंतः मतलब अंदर की ओर, समझना। ये दो पैरेलल लाइंस हैं एम और एन, ये प्रतिच्छेदी रेखा है एल। अंतः मतलब अंदर की ओर, किसके अंदर की ओर, समानांतर रेखाओं के अंदर की ओर। अंतः मतलब अंदर की ओर, अंदर तो समानांतर रेखाओं के अंदर की ओर, और प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, एकदम सिंपल सा है। अंतः मतलब अंदर की ओर और प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, मतलब ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, तो सिंपल सी बात है ए और डी जो हैं ये एकांतर अंतः कोण हैं। ए और डी एकांतर अंतः कोण, और दोनों बराबर होंगे यदि एम और एन क्या है, पैरेलल है। ये देखिए जेड वाला जो पढ़ते थे ना बचपन में आप, कि जेड में एकांतर अंतः कोण बनता है, फालतू की बात थी ये, जेड में एकांतर अंतः बनता है। आप ऐसा समझो ना, ये देखो जेड बन तो रहा है ना, ये देखो जेड बन रहा है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये देखो जेड बन रहा है, ये देखो ये जेड बन तो रहा है, ये देखो ये जेड बन रहा है। लेकिन इतना काहे के लिए ध्यान लगाना, आप ऐसा समझो अंतः मतलब अंदर की ओर और वर्टिकल, समझ आ रहा, अंतः मतलब अंदर की ओर, ये प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, इधर है तो इधर। उसी प्रकार बी और सी भी क्या है, एकांतर अंतः कोण। बी और सी एकांतर अंतः कोण, और अगर एम और एन पैरेलल हैं तो बी और सी क्या होंगे, बराबर। तो ये सिद्ध नहीं करा रहा हूं मैं, जो आवश्यकता है प्रश्नों में वो सिखा रहा हूं। तो एकांतर अंतः, ये देखिए आप बोलेंगे सर सेकेंड टाइम पे जेड कहां बना, तो जेड बना ना, ये देखो उल्टा जेड बना, ये देख पा रहे हो, उल्टा जेड बना, ये देखिए ये उल्टा जेड हो गया। लेकिन आपको ये सब फालतू की चीजें ध्यान नहीं रखनी है भाई। अंतः मतलब अंदर की ओर, समानांतर रेखा के अंदर, ये देखिए अंदर की ओर, और प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, ये प्रतिच्छेदी रेखा इसके विपरीत, ए और डी, बी और सी, ए और डी एकांतर अंतः कोण, बी और सी अगर एम और एन पैरेलल हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगला देखिए एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, वही काम, एम और एन क्या है, पैरेलल, एम और एन पैरेलल, ये प्रतिच्छेदी, तो मैं एम और एन को पैरेलल लेके चल रहा हूं। बाह्य मतलब क्या, समानांतर रेखा के बाहर की ओर, ये देखिए समानांतर रेखा के बाहर की ओर। अब प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, तो ये अगर ए है, ये देखिए ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बाह्य मतलब बाहर की ओर, अंदर वाले की बात ही नहीं कर रहा हूं, बाहर की ओर। प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, तो ए और डी, ये देखिए ए और डी क्या है, एकांतर बाह्य कोण, ए और डी एकांतर बाह्य कोण, और अगर एम और एन पैरेलल हैं तो एकांतर बाह्य कोण क्या होंगे, बराबर। बी और सी क्या हैं, एकांतर बाह्य कोण, देख सकते हैं बाहर की ओर और प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, एकांतर बाह्य कोण, बी और सी क्या होंगे, बराबर, अगर एम और एन पैरेलल है तो। एकदम सिंपल सा है यार, नाम से ही क्लियर है। एकांतर अंतः का मतलब अंदर और प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, तो अंदर की ओर 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, तो ए और डी एकांतर अंतः, बी और सी एकांतर अंतः। इसके बाद एकांतर बाह्य, तो बाह्य मतलब समांतर रेखा, समानांतर रेखा के बाहर की ओर, प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, ए और डी, बी और सी। अगर ये एम और एन पैरेलल हैं तो फिर एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए संगत कोण बराबर होते हैं।
एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। एक होता है सह अंतः कोण, सह अंतः कोण। सह अंतः कोण किसको बोलेंगे आप? ये देखिए, अंतः मतलब अंदर की ओर, अंतः मतलब अंदर की ओर। पैरेलल रेखाएं जो हैं, समानांतर रेखाएं जो हैं, M और N जो समानांतर रेखाएं हैं, उनके अंदर की ओर। सह मतलब समान दिशा में, प्रतिच्छेदी रेखा के समान दिशा में। ये देखिए, समान दिशा में मतलब ये दोनों कोण अगर बात करूं मैं, अंतः मतलब अंदर, ये C है, ये D है, तो अंतः मतलब अंदर, तो A और B क्या हैं? सह अंतः कोण, सह अंतः कोण। A और B सह अंतः कोण हैं, और अगर M और N पैरेलल हैं तो सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार C और D भी क्या हैं? सह अंतः कोण, सह अंतः कोण। और आपको पता है अगर M और N पैरेलल हैं तो सह अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अंतः मतलब अंदर की ओर, सह मतलब समान दिशा में। प्रतिच्छेदी रेखा के इस साइड है तो इसित साइड होना चाहिए, इस साइड है तो इसित साइड होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कंफ्यूजन हो रहा है सर, तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है यार। संगत मतलब समान पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में समान पोजीशन की बात कर रहा हूं? दो ये रेखाएं हैं जिसको मैं समानांतर लेके चल रहा हूं। एक ये रेखा है प्रतिच्छेदी, ऊपर तो ऊपर, इधर तो इधरिच, ऊपर तो ऊपर, इधर तो इधरिच, नीचे तो नीचे, सेम पोजीशन। समझ आ रहा है? मतलब प्रतिच्छेदी के एक ही साइड। तो बहुत आसान है यार, ये देखो, ऊपर तो ऊपर एक ही साइड, ऊपर तो ऊपर एक ही साइड, उसी प्रकार नीचे तो नीचे एक ही साइड, ऊपर ऊपर एक ही साइड, नीचे नीचे एक ही साइड। ऊपर है तो ऊपर, इधर है तो इधरिच, नीचे है तो नीचे, इधर है तो इधरिच। ऐसा देखना है। एकांतर अंतः कोण में अंतः मतलब अंदर की ओर और प्रतिच्छेदी के विपरीत। एकांतर बाह्य मतलब बाहर की ओर और प्रतिच्छेदी के विपरीत। इसके बाद सह अंतः कोण, तो आपने देखा कि अंतः मतलब अंदर की ओर और प्रतिच्छेदी के एक ही साइड। और सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा अगर M और N पैरेलल हैं तो। अब यहां से एक ही डायग्राम में मैं सारे को बता देता हूं आपको। ये देखो, M और N पैरेलल हैं, L प्रतिच्छेदी, ये A है, ये B है, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ये H। अब देखो, संगत कोणों की बात करूंगा तो ये M और N पैरेलल लेके चल रहा हूं। संगत कोणों की बात करूंगा तो A और E संगत कोण है इसीलिए समान, C और G संगत कोण है इसीलिए समान, B और F संगत कोण है इसीलिए समान, D और H संगत कोण है इसीलिए समान। ये संगत कोण हो गए। ऊपर है तो ऊपर एक ही साइड, नीचे है तो नीचे एक ही साइड, ऊपर है तो ऊपर एक ही साइड, नीचे है तो नीचे एक ही साइड, संगत कोण हो गए। एकांतर अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर की ओर, अपोजिट साइड, C एंड F बराबर, D एंड E बराबर, एकांतर अंतः कोण हो गए। C और F अंदर की ओर हैं तो C और F बराबर, D और E भी क्या हो जाएंगे? बराबर। एकांतर बाह्य कोण में ये देखिए, बाह्य मतलब बाहर की ओर, प्रतिच्छेदी के विपरीत, तो A और H बराबर, A और H बराबर, B और G बराबर, एकांतर बाह्य कोण बोल देंगे इसको आप। इसके अलावा सह अंतः कोण की बात करूंगा तो अंदर की ओर C और E का टोटल कितना? 180 डिग्री, D और F का टोटल कितना? 180 डिग्री। ये देखिए, सह अंतः कोण। इतना जानकारी रखो। इसके अलावा शीर्षाभिमुख बराबर, A और D क्या होंगे? बराबर होंगे, A और D बराबर। आप बोलेंगे सर A और D बराबर हैं, यहां से भी तो आ रहा है, देखो A और E बराबर, E और D बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है A और D को बराबर होना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे करो A और D को बराबर, या फिर आप शीर्षाभिमुख कोण लगाकर A और D को बराबर करो। जितना पढ़े हो सबका आपका दिमाग जो है वो चल रहा है, सब में ये कोण ऐसे बराबर, ये कोण ऐसे बराबर। आप किस तरीके से आंसर निकाल रहे हो, मैं किस तरीके से आंसर निकाल रहा हूं, दोनों का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये देखो, कोणों का रैखिक युग्म लगा दो। ये देखिए, इस लाइन पर, उसके इस पॉइंट पर इन दोनों का टोटल कितना होगा? 180। इन दोनों का टोटल 180। यहां पर कोणों का रैखिक युग्म लगा दो। इस लाइन पर, उसके इस पॉइंट पर इन दोनों का टोटल 180, इन दोनों का टोटल 180। किसी लाइन पर, उसके किसी पॉइंट पर, उस
लाइन के एक ही ओर बनने वाले कोणों का टोटल कितना होता है 180। तो कहीं पे समस्या नहीं आएगी, आपके पास शीर्षाभिमुख कोण है, संगत कोण है, एकांतर अंतः, एकांतर बाह्य, सह अंतः कोण है, इसके अलावा कोणों का रैखिक युग्म जो कि जड़ी बूटी के समान है। इन्हीं सब का एप्लीकेशन आपको प्रश्न में दिखाई देगा, इन्हीं सब का एप्लीकेशन। इतना दिमाग में रखो, पूरक मतलब कोणों का योग 90, संपूरक मतलब कोणों का योग 180, आसन्न कोण आपको पता है क्या होता है, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, सम कोण, सब दिमाग में चल रहा है। अब प्रश्न बनाने का उत्सुकता आ जाएगा। अब तो फटाफट बराबर करेंगे सर। संगत मतलब सेम पोजीशन, ऊपर तो ऊपर एक ही साइड, नीचे तो नीचे एक ही साइड। एकांतर अंतः कोण मतलब अंदर की ओर प्रतिच्छेदी के विपरीत। एकांतर बाह्य कोण मतलब बाहर की ओर प्रतिच्छेदी के विपरीत। सह अंतः कोण मतलब अंदर की ओर एक ही साइड, दोनों कोणों का टोटल 180। खत्म। शीर्षाभिमुख कोण प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उसके प्रतिच्छेद बिंदु पर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, बराबर होते हैं। कोणों का रैखिक युग्म किसी लाइन पर, उसके किसी पॉइंट पर, उस लाइन के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का टोटल 180 डिग्री। ये सब दिमाग में है, कैसा भी प्रश्न आ जाए निकाल देंगे अपन। आप किसी और तरीके से बताओ, मैं किसी और तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी जानकारी हो चुकी है, इतना सारा नॉलेज हो चुका है। अब आपके बनाने का तरीका अलग। आप हो सकता है कोणों का रैखिक युग्म लगा के बनाए हो, मैं हो सकता हूं शीर्षाभिमुख कोण लगा के बनाया हूं, संगत कोण लगा के बनाया हूं। अलग अलग तरीके हैं, आंसर सबसे सेम आएगा। इनको मैं सिद्ध नहीं कराया हूं, आप चाहें तो सिद्ध कर सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, आप चाहें तो कोणों का रैखिक युग्म लगा के सिद्ध कर लीजिए। संगत कोण बराबर क्यों होते हैं? ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये दोनों संगत तो कहलाएंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। ये दोनों पैरेलल हैं तभी संगत कोण बराबर, ये दोनों पैरेलल हैं तभी एकांतर अंतः कोण बराबर, ये दोनों पैरेलल हैं तभी एकांतर बाह्य कोण बराबर, ये दोनों पैरेलल हैं तभी सह अंतः कोणों का टोटल कितना 180 डिग्री। तो यहां तक पढ़ लीजिए। अगले भाग में आपको इसके क्वेश्चन ही मिलेंगे, केवल पौन घंटे 1 घंटे में केवल क्वेश्चन ही कराऊंगा इसके। तो अब जो मैं टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगा उसको इसी पैटर्न में कवर कराऊंगा। पहले थोड़ा थ्योरी बता दूंगा एक वीडियो में, और अगले वीडियो में उसके एमसीक्यूज रहेंगे, ताकि एकदम कहानी आपको क्लियर रहे। तो मैं मिलूंगा आपको इसके अगले वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ जो व्यापम द्वारा पूछे गए हैं, पीएससी द्वारा पूछे गए हैं। बहुत आसानी से बनेंगे, देखना एकदम खेल हो जाएगा आपके लिए। चलिए, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।